हेलो वीवर्स, एक्सरसाइज 4.2 हमने प्रीवियस लेक्चर में रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड अप्लाई करने का फार्मूला ड्राइव किया है। अब देखिए इसमें जो पहले स्टेटमेंट है, इन प्रॉब्लम 1 till 16 द इंडिकेटेड फंक्शन y1 ऑफ x इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यूज़ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर और फार्मूला 5। जो फार्मूला 5 वही जो हमने ड्राइव किया है प्रीवियस लेक्चर में, भी लिखता हूँ यहाँ पे। तो दो तरीके हैं, या तो आप वही फार्मूला इस्तेमाल कर लें या आप रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का पूरा जो प्रोसेस वो करें। हमने वो पूरा प्रोसेस अप्लाई करके ही फार्मूला ड्राइव किया, तो फार्मूला शॉर्टकट है, वरना पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि दोनों में से जो चाहे इस्तेमाल कर लें, और आपने क्या करना है, फाइंड द सेकंड सोल्यूशन y2 ऑफ x, ये हमारा टारगेट है। लीजिए मैं अपना जो है, मैं पहला क्वेश्चन पकड़ता हूँ और मैं दोनों मेथड से सॉल्व करता हूँ, जो फिर आपको आसान लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लीजिए इसमें जो दिया हुई है इक्वेशन y डबल प्राइम माइनस वो 4y प्राइम प्लस 4y इज़ इक्वल टू 0, इसको नंबर में 1 कह देता हूँ। और जो y1 मुझे गिवन है वो e रेज़ टू पावर 2x के बराबर है। मुझे y2 फाइंड करना है। और आपको याद होगा हम y2 कैसे लेते थे, उसको मैंने वहाँ पे y कहा हुआ था, वो हमने u टाइम हमने लेट करना होता है। जो सेकंड सोल्यूशन है उसका y2 कह लें, या आप y कह के एंड पे इसको y2 कह दीजिए। वो क्या होता है, वो u ऑफ x इंटू y1 के बराबर है, यानी u और y1 की वैल्यू क्या है, वो 2x है। तो मेरा जो सेकंड सोल्यूशन बनेगा वो दरअसल ये बनेगा u इंटू ई की पावर 2x। और u फाइंड करने के लिए मेरे पास अब दो वे हैं। पहला वे है फार्मूला, तो पहला मैं फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, उस फार्मूले में जो फार्मूला है इससे सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास डायरेक्ट आएगा, उसका y2 ऑफ x कह दीजिए। इसका जो फार्मूला होता है वो है y1 ऑफ x इंटीग्रल e रेज़ टू पावर माइनस फिर इंटीग्रल p ऑफ x dx ओवर में y1 ऑफ x इसका स्क्वायर इंटू dx। ठीक हो गया, ये फार्मूला है और ये हमें डायरेक्टली उसका सेकंड सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। यानी ये अगर इसको y2 कह लें तो ये y2 की डायरेक्ट आपको वैल्यू देगा। ये जो है ना, ये आपको सेकंड जो मेथड होगा ना रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का, जब इटसेल्फ मेथड अप्लाई करेंगे वहाँ पर हमें ये सब चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। फार्मूले में हमें डायरेक्ट सेकंड सोल्यूशन निकल आएगा। तो देखिए वैल्यू प्लग करते हैं, तो ये इक्वल टू आएगा y1 ऑफ x, जो y1 है वो e की पावर 2x है, इंटीग्रल e इसकी पावर में माइनस इंटीग्रल p ऑफ x। अब p ऑफ x क्या होता है, ये देखिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो जनरल फॉर्म में यूँ लिखते हैं, y डबल प्राइम प्लस p ऑफ x y प्राइम प्लस q ऑफ x y इज इक्वल टू 0। और p ऑफ x क्या है, y प्राइम का कोफिशिएंट है। अपनी इस इक्वेशन में आ जाइए, ये देखिए y डबल प्राइम है, ये y प्राइम, जो y प्राइम है उसका जो कोफिशिएंट है इंक्लूडिंग इट्स साइन, जो कि यहाँ पे देखिए क्या बनता है, -4 बनता है। तो ये जो p ऑफ x बनेगा इस हमारी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में वो -4 के बराबर आएगा। तो ये इसकी जो वैल्यू बनेगी -4 बनेगी, वो नेगेटिव है तो बार पॉजिटिव हो जाएगा। dx ओवर में y1 ऑफ x जिसकी वैल्यू e की पावर 2x है, और इसका देखिए स्क्वायर बन जाएगा इंटू dx बन जाएगा। और ये बराबर आएगा e की पावर 2x बार वैसे का वैसे आएगा, इंटीग्रल e की पावर 4 की इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x जो बनती है 4x आती है, तो ये e की पावर 4x आ जाएगा। ओवर में इसका स्क्वायर लीजिए e की पावर 2x का, तो वो भी e की पावर 4x बन जाएगी, ये dx बन जाएगा। देखिए ये कट गया तो ये 1 रह गया, 1 की इंडिकेशन x है तो वो x आ जाएगी, और बाहर e की पावर 2x वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये कि मेरे पास जो y2 बन गया, यहाँ पे जो y2 आ गया है वो x e की पावर में 2x, ये मेरे पास आसानी के साथ आंसर आ गया चंद लाइन्स में, क्योंकि ये मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्वेश्चन में है कि आप चाहे फार्मूला इस्तेमाल करें चाहे आप पूरा का पूरा मेथड इस्तेमाल करें। तो ये फार्मूला था, आपको ये फार्मूला मेमोराइज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अब है सेकंड मेथड के, हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर को ही इस्तेमाल करते हैं। हम इस फार्मूले को यूज़ नहीं करते, हम अपना पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो अप्लाई करते हैं और उसकी मदद से देखते हैं कि हमारा आंसर क्या ये आता है कि नहीं आता। उसमें क्या करते हैं, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही y1 हमें दिया हुआ है कि e की पावर 2x है। वहाँ पर मैंने जो सेकेंड सोल्यूशन y है, y2 है या उसको y कह लें, उसको अज्यूम करना होता है कि वो u टाइम्स y1 के बराबर है। इसी मेथड से ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। तो u
टाइम्स y1 है तो u एक नया फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो अब हमने क्या करना था, उस नए फंक्शन u की वैल्यू फाइंड करनी थी। जो ही उसकी वैल्यू आएगी यहाँ प्लग करेंगे तो y2 निकल आएगा, और y1 जो कि पहले दिया हुआ तो u टाइम्स y1 वैल्यू प्लग करेंगे तो u e की पावर 2x बनेगा। ये मेरे पास सेकंड सोल्यूशन है और ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको आप जो है सेकंड सोल्यूशन को यहाँ पे प्लग करते हैं और इससे देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। मैं ये इधर साइड पे कर देता हूँ। अच्छा जी, अब देखिए मेरे पास क्या है, जो मैंने अज्यूम किया है सेकंड सोल्यूशन y, वो है जी u y1 यानी u e की पावर में 2x बनेगा। चूँकि इसको मैं प्लग करना है इस इक्वेशन में तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करें, y प्राइम निकालें, क्योंकि u भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। प्रोडक्ट को अप्लाई करें, u को होल्ड करें, e की पावर 2x को करेंगे डिफरेंशिएट तो वो 2e की पावर 2x आ जाएगा, प्लस e की पावर 2x को होल्ड करेंगे और u को करेंगे डिफरेंशिएट तो वो u का प्राइम आ जाएगा। इसका बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फाइंड करें सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में जब इसकी फर्स्ट टर्म पे आएंगे फिर वो दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, 2 बाहर आ जाएगा। u को होल्ड कीजिए, e की पावर 2x को करेंगे डिफरेंशिएट, 2 टाइम्स e की पावर 2x बन जाएगा, प्लस e की पावर 2x को होल्ड करेंगे, u को करेंगे तो वो u का प्राइम आ जाएगा। प्लस अब ये इस सेकंड वाली पे आ जाए, e की पावर 2x को होल्ड करें, u प्राइम को करेंगे डिफरेंशिएट तो u डबल प्राइम बन जाएगा, और फिर आप e की पावर 2x करेंगे डिफरेंशिएट, 2 टाइम e की पावर 2x बनेगा इंटू u प्राइम बन जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, पहले आप लिखें ये u वाला टर्म e की पावर 2x इंटू यू डबल प्राइम, पहले मैं ये टर्म लिख रहा हूँ। उसके बाद देखिए u प्राइम यहाँ पर भी है और u प्राइम यहाँ पर भी है। ये 2e की पावर 2x u प्राइम है, और ये भी देखिए 2 मल्टीप्लाई जब करूँगा 2e की पावर 2x u प्राइम है। इनको आप कंबाइन कर दें, ये 4e की पावर 2x u प्राइम बन जाएगा। ये टर्म भी आ गई, ये टर्म भी आ गई, ये टर्म भी आ गई। अब ये रहेगी पहली टर्म, इसके बाद भी 2 है, अंदर भी 2 है तो ये 4 बन जाएगा। ये 4 टाइम u वैसे आएगा और e की पावर 2x बनेगा। तो y प्राइम y डबल प्राइम आ गई। अब हमने क्या करना है कि इन तमाम इक्वेशन को प्लग करना है अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में। 1 इम्प्लाइज दैट, तो 1 देखिए मेरे पास ये दी हुई है, यहाँ प्लग करें, क्या बनेगा मेरे पास y डबल प्राइम आएगा, यानी मैंने y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 4y इक्वल टू 0 इसमें प्लग करनी है। तो देखिए y डबल प्राइम की वैल्यू ये आ गई है, जो क्या है मेरे पास e की पावर 2x, e की पावर 2x u डबल प्राइम प्लस 4 टाइम e की पावर 2x u प्राइम प्लस 4 टाइम u e की पावर 2x। ये अभी तक सिर्फ y डबल प्राइम की वैल्यू आई है, माइनस 4 इंटू वाई प्राइम, ये वाली y प्राइम है। अब ये प्लग कर दें, ये मेरे पास बनेगा, आप देखें ये 2u लिखा हुआ है तो ये 2u e की पावर में 2x आ गया, और फिर उसके बाद प्लस e की पावर में 2x u का प्राइम आ गया, ये आ गई माइनस 4y प्राइम प्लस 4y, और y क्या है u e की पावर 2x इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन पे आ जाते हैं, इसे जी आप सिंप्लीफाई कर लें। ये फर्स्ट टर्म्स वैसे रखेंगे, e की पावर 2x u डबल प्राइम प्लस 4 e की पावर 2x u प्राइम, ये 4u e की पावर 2x माइनस 4 2 ज़ार 8, फिर u e की पावर 2x और लास्ट फिर माइनस 4 e की पावर 2x u प्राइम, फिर 4u e की पावर 2x इज इक्वल टू 0 आ गई है। अब अगर देखें तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये सेम है, 4u e की पावर 2x, ये भी 4u e की पावर 2x जमा हो जाएंगी, 8u बन जाएंगी। और देखें तो ये वाली जो है ये -8 में है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। इस तरह आप ये देखें टर्म प्लस 4u प्राइम e2x है, ये -4e सेम वही है, तो ये भी कट जाएगी। तो देखिए सिर्फ हमारे पास फाइनल जो है वो एक टर्म बाकी रह जाएगी, e की पावर 2x u डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। चूँकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होते हैं, तो यहाँ समझता हूँ कि u डबल प्राइम इज इक्वल टू 0, सिंस जो e की पावर 2x है ये 0 नहीं हो सकता। अब ये मेरे पास सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, जिसको आप एक दफ़ा का इंटीग्रेट करेंगे तो 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट बन जाएगा, c1 कहते हैं, दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे c1x प्लस c2 बन जाएगा, ये इसका u निकलेगा। इसमें देखिए जो फंक्शन है वो सिर्फ ये वाला फंक्शन है, बाकी तो सब कांस्टेंट है, हमें सिर्फ फंक्शन चाहिए जो कि x आ गया। इसका मतलब हम u को यहाँ से क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, और हमने ऊपर क्या अज्यूम किया हुआ था कि जो मेरा जो y2 है वो देखिए वो u टाइम e2x है, जो मेरा सेकंड सोल्यूशन है।
तो इसका मतलब जो सेकंड सोल्यूशन यहाँ बन रहा है जिसको y2 कह लें वो u टाइम e की पावर 2x है, और जो u आया है वो x है, तो x e की पावर 2x बनेगा। ये देखिए इसका आंसर वही आ गया है जो हमने पहले वाले फार्मूले से फाइंड आउट किया था। तो देखें, आप चाहे फार्मूला इस्तेमाल करें, आप चाहे पूरा का पूरा मेथड इस्तेमाल करें, आपके पास सेम वही आंसर रिटर्न होगा। रिडक्शन ऑफ मेथड, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का ये मेथड है, और इसको अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन मौजूद होना चाहिए, और आप देख सकते हैं कि तमाम क्वेश्चन के अंदर एक एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो तीसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा।